नमस्कार। बीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर इनपुट और आउटपुट फॉर्म डिजाइन का यहाँ पर सेकंड वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं। इससे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इनपुट फॉर्म डिजाइन क्या होती है और उसके लिए आपको कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज लेनी चाहिए। और जस्ट आज हमारा जो ये सेकंड पार्ट होने वाला है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको आउटपुट फॉर्म मेथोडोलॉजी के बारे में समझाने वाला हूँ। आउटपुट फॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो आउटपुट फॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए उनके बारे में यहाँ पर अपन यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आउटपुट की आती है। तो आउटपुट क्या हो रहा होता है, जिस भी डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग हुई है रिलेटेड, तो प्रोसेस होने के बाद उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो यूजर के सामने हमें रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है। तो आउटपुट फॉर्म्स वो इंटरफेस है जहां यूजर को इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। तो आपने जो इनपुट किया होगा तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर क्या होगा, इनपुट होने के बाद आप उस पर क्या डेटा को क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो फॉर्म फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट करते हो तो प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया उसका प्रीव्यू होता है लाइक, या फिर उसका क्या होता है, फॉर्म जो सबमिशन की हुआ है उसका फाइनल आउटपुट आता है आपके पास में। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी जस्ट अपने पास में नोट डाउन कर लीजिएगा। आउटपुट फॉर्म वो इंटरफेस है जहां यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। आउटपुट फॉर्म वह इंटरफेस है जहां यूजर्स को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है अब उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहली इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो है रीड एबिलिटी। ठीक है, रीड एबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन यूजर को शो करवाई जा रही है तो वो इंफॉर्मेशन जो है इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड होनी चाहिए, यानी इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को यहां पर आप बता सकते हो कि इंफॉर्मेशन इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल। हिंदी वाले लिख लेना भाई, बाद में बोलेंगे कि हमारे पास नोट्स नहीं है। रीडेबिलिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है वो आसानी से पढ़ने लायक और समझने लायक होनी चाहिए। इजी टू रीड का मतलब है कि उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड मतलब आप उसको समझ भी सकते हो। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है कि रीडेबिलिटी ये बताता है कि इंफॉर्मेशन जो शो हो रही है वह इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपन यहां पर इसके अंतर्गत मान सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि जो आप फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो लार्ज और क्लियर फॉन्ट यूज करने चाहिए आपको। ठीक है, यूज लार्ज एंड क्लियर फॉन्ट्स। अब यहां पर क्या सीन है, जैसे मान लो कि मुझे यहां पर किसी का सिटी दिखाना है, तो यहां पर देखिए कि मैं आपको दो अलग अलग फॉन्ट्स का, लार्ज एंड क्लियर फॉन्ट्स का आपको देता हूं कि यहां पर मुझे मान लो कि कोई लिखा हुआ दिखाना है, मान लो कि जोधपुर। अब एक तो देखिए यहां पर मैं आपको फॉन्ट एक तो 1 का एग्जांपल दे रहा हूं और एक यहां पर फॉन्ट 2 का एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप यहां पर देखिएगा कि इसमें क्लियरली इंफॉर्मेशन किस में विजिबल है। ठीक है, अभी आप कलर पे मत जाइएगा, मैंने ऐसे डिफरेंट कलर लिया है। तो यहां पर मान लो कि मैं एक जोधपुर यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, ये यहां पर मान लो एक इस तरीके से आया और एक यहां पर मैंने आपको क्लियरली विजिबल करवाया JODHPUR। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें क्लियरली विजिबल कौन सा है और सही से दिख भी रहा है, तो आप इसको समझ भी पा रहे हो कि यहां पर जोधपुर लिखा हुआ है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये इसका एक रॉन्ग वे है, यानी अगर आप यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कुछ इस प्रकार से कर रहे हो तो ये एक इसका रॉन्ग वे है, ध्यान रखिएगा, और ये इसका राइट वे है। आगे आप सभी को समझ में, इसको कहते हैं रीडेबिलिटी। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास में कंसेप्ट आता है, दूसरा हमारे पास में आता है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग को भी लिख लो अपने पास में। फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है उस डेटा की फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी प्रॉपर फॉर्मेटिंग टू यूज
टू यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग फॉर डेटा प्रेजेंटेशन, यानी जो डेटा दिखाया जा रहा है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे मॉनिटरी जो वैल्यूज होती है, जैसे मॉनिटरी वैल्यूज है उनके लिए आपको कोमा या डेसिमल का यूज करना चाहिए। जो मॉनिटरी वैल्यूज है तो उसके लिए कोमा या जो डेसिमल पॉइंट्स है उनका यूज करना चाहिए। जैसे दशमलव की वैल्यू है, मान लो किसी के प्रतिशत, आप मान लो कि मार्कशीट का डेटा आप दिखा रहे हो, तो मार्कशीट में क्या है, मार्कशीट के अंदर मान लो उसका परसेंटेज बना है 67.15, तो उसको पूरा क्लियरली आप विजिबल करो ना पॉइंट के थ्रू। अब वहां पर आपने लिख लिया 61 या 67.15 लिख दिया, बीच में आपने डॉट यूज किया ही नहीं डेसिमल का, तो वो जो डिस्प्ले हो रही इंफॉर्मेशन वो क्या होगी, इनकरेक्ट मानी जाएगी। तो ये होता है फॉर्मेटिंग का। तीसरा आता है आगे यहाँ पर आपका जो इनपुट में भी था, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या बताता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन के थ्रू दिखाई जा रही है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यूजर को जो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है वहां कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर क्या होगा आउटपुट के अंदर, जैसे मान लो कि आप कोई डेट्स दिखा रहे हो तो वो डेट्स का फॉर्मेट है, मान लो ठीक है कोई डेट्स दिखा रहे हो तो वो डेट जैसे यहां पर इसके अंदर इस फॉर्मेट में दिखाई जा रही है, मान लो DD MM और YYYY, तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि कोई डेट्स अगर मान लो DD MM Y फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रही है तो हर जगह वही फॉर्मेटिंग आपको यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी यूजर का जब आपने डिटेल दिखाया तो वहां पर आपने मंथ पहले यूज कर लिया और किसी यूजर को दिखा रहे हो तो मंथ बाद में यूज कर रहे हो, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई 12 जो वैल्यू लेके आ रही है वो उसकी डेट है या फिर उसका मंथ है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। सभी यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो यहां पर DD MM YY फॉर्मेट यानी कंसिस्टेंस रहनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर लिख लो आप सभी अपने पास में, यूजर को डिस्प्ले की गई इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट कंसिस्टेंट होना चाहिए। और एग्जांपल नीचे बता सकते हैं कि सभी यूजर को DD MM YY फॉर्मेट में अगर डेट्स दिखाई जा रही है तो सभी यूजर्स के लिए सेम फॉर्मेट यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट फोर्थ आप इसकी मेथोडोलॉजी को लिखिए, हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है इसको समझिए। हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जो फॉर्म आप या जो इंफॉर्मेशन यूजर के सामने दिखा रहे हो उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। पहले तो इसके बारे में लिख लो सभी। यूजर के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल की बात करते हैं इसके अंतर्गत, मान लो आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है या आप मान लीजिए कोई बिल तैयार कर रहे हैं। अब उस बिल के अंदर आपने जो भी डिटेल्स डाली है तो उस डिटेल्स के अंदर यहां पर मान लीजिए कि ये यहां पर आपका एक फॉर्म है और ये आपका डिस्प्ले करवा रहा है मान लो कोई डिटेल्स को। तो मान लो कि यहां पर कोई एक आइटम है, इसकी यहां पर मान लो कि कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई मान लो दूसरा आइटम है जिसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कोई आइटम होगा जिसकी कोई वैल्यू होगी। तो इसका यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो टोटल वैल्यू आ रहा है इसको आपको एक बोल्ड बॉक्स के अंदर आप दिखा सकते हो या इसके लिए यहाँ पर जो है इसको आप बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि टोटल वैल्यू, जैसे मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल वैल्यू इंफॉर्मेशन को हाईलाइट यानी बोल्ड कर सकते हैं अपन। अगर ये बोल्ड रहेगी तो क्या होगा, यूजर की जो है सीधी जो नजर होगी वो यहां पर जाएगी और उसका कम से कम टाइम जो है वेस्ट होगा, उसको खुद को ऐड करने में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यूजर को जो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है वो हाईलाइट होनी चाहिए और सारी की सारी नहीं, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वही जो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर आपके हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर हमारे आउटपुट मेथोडोलॉजी जो है फॉर्म डिजाइन की वो क्लियर होती है। तो एक बार रिपीट कर लो इसको, आउटपुट फॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी जो है, तो इसमें आपको आउटपुट फॉर्म के बारे में बताना। आउटपुट फॉर्म वह इंटरफेस है जहां यूजर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया जाता है।
जहां यूजर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया जाता है। यूजर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है वो इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यूजर जो है उसको आप जो भी चीजें दिखा रहे हो, मतलब जो भी उसको इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो, उसके अंदर जो फॉन्ट यूज किए जा रहे हो वो लार्ज और बोल्ड कर सकते हो आप, लार्ज और क्लियरली फॉन्ट यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर आपने यूजर के लिए एक जगह जो फॉर्मेटिंग यूज की गई है वो सभी जगह वो कंसिस्टेंट, मतलब यूजर के लिए जो फॉर्मेट है वो वापस आपको रीयूज लेना है सभी के लिए फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है। मॉनिटरी जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं मॉनिटरी वैल्यूज को कोमा या डेसिमल से रिप्रेजेंट करना। तो ये क्या होता है कि ये फॉर्मेटिंग को शो करता है, आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है उसको शो कर रहा है। कलर का भी हो सकता है इसके अंदर इश्यू। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने एक यूजर के लिए जो फॉर्मेटिंग यूज की है, चाहे डेट्स को लेकर हो तो DDMFY फॉर्मेट की, तो वो सभी यूजर्स के लिए एक समान लागू होनी चाहिए। ये होती है कंसिस्टेंसी। और हाईलाइटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करके आपको शो करना है। तो यहां पर हमारी आउटपुट फॉर्म मेथोडोलॉजी क्लियर होती है। धन्यवाद।